देखो ना पापा, आपके होने वाले दामाद जी मेरी बात ही नहीं मान रहे। बस इतनी सी बात, शादी हो जाने दे बेटा, सब मानेगा। वही तो, शादी तो अच्छे से नहीं कर रहे, कह रहे कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्या? अरे दामाद जी कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी की शादी है और शादी जीवन में एक बार ही होती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ससुर जी? हर बाप की बेटे की शादी जीवन में एक बार ही होती है। कौन बाप बार बार कराना चाहता है? मैं तो कह रहा हूँ, क्या ये 1 लाख का लहंगा खरीदने की कहाँ जरूरत है? पूरी जिंदगी वो 1 लाख का लहंगा लटका थोड़ी घूमेगी। और क्या फायदा है पूरी रिश्तेदारी को यहाँ बुलाने का, जबकि उनको हम पसंद नहीं, हमको वो पसंद नहीं। अरे रिश्तेदारों को ही ना बुलाए, कैसी बातें कर रहे हो दामाद जी? अरे खुशी का मौका है और खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं। और संपत्ति बांटने से घटती है। मुझे तो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता कि भाई साहब हमें खुद की शादी में पूरे जीवन भर की संपत्ति खर्च करके 400 लोगों को खुश करना है, चाहे खुद शादी के बाद हमें दुखी होना पड़े। मैं तो यूं कह रहा हूं कि 10 लोग आपके, 10 लोग हमारे, घर घर में शादी निपटा देते हैं। ना कोई कलेश, ना कोई टेंशन। जो रुपया बचेगा उससे मस्त हम दोनों अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे ना। ज्यादा रुपया बचेगा तो कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, फ्यूचर के लिए भी बढ़िया है। अरे वाह दामाद जी, ये फ्यूचर के लिए तो बिल्कुल सही है। पापा क्या आप भी इन्हीं की साइड ले रहे हो? आप तो कुछ कहो। अब ये इतनी जिद कर रही है तो लो बताओ, इतना समझाने के बाद भी लगता है ससुर जी कुछ ज्यादा रुपए आपके पास। एक काम कर, मुझे ना अब एक फॉर्च्यूनर चाहिए गिफ्ट में। अरे नहीं। 200 गज का प्लॉट भी चाहिए मुझे। अरे नहीं 10 लाख तो अभी के भी चाहिए नगद। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो पागल है, इसकी बातों का क्या है? शादी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे तुम कह रहे हो, है ना? मैं तो पहले ही कह रहा था। इसलिए दामाद ससुराल नहीं जाते। आ जाओ यार जल्दी, मम्मी और ना वेट कर रहे हैं कब से। अरे आ गया। सुनो, मैं घर के बाहर छोड़ के आ जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा मैं। ये क्या बात हुई? तुम मेरे घर क्यों नहीं जाते? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें, बाहर जाने से बचते रहते हो। तुम बैठो आराम से, आज तुमको बताता हूँ मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं जाता। हाँ बताओ। मान लो तुम किसी साड़ी दुकान में जाते हो और वहाँ का दुकानदार तुमको बोलता है कि हमारी साड़ी तो भाई टॉप क्लास है, ऐसी साड़ी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा। वो साड़ी की इतनी तारीफ कर देता है कि तारीफ सुन के तुम वो साड़ी अपने घर ले आते हो। हाँ। और 5-7 दिन के बाद वो साड़ी अपना रंग बदलना शुरू कर देती है, मतलब खराब निकलती है, बिल्कुल ही बेकार निकलती है। हाँ, तो तुम क्या करोगे? मैं उस दुकान पे कभी नहीं जाऊंगी, उस दुकान में मुड़ के भी ना देखूंगी, और हाँ उसको सुना के जरूर आऊंगी। बस इसलिए तो नहीं जाता मैं तुम्हारे घर।